इसलिए अब हम देखते हैं बहुत सारे आटों में सोयाबीन फोर्टिफाइड आटा होता है, सोयाबीन की तेल होती है, सोयाबीन नगेट्स, किसी भी सोया। वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इंद्रधनुष के रंग निशाज़ रेनबो के संग। दोस्तों यहाँ पे मैं अब्रू को लेवा कर आई हूँ एक आर्ट कंपटीशन में या ड्राइंग कंपटीशन कह सकते हैं। यहाँ ये किसी हॉस्पिटल, मदरहुड हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो उसके द्वारा अरेंज किया गया था। तो यहाँ पे बच्चों को एनवायरनमेंट डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ स्केच करना था, उसको कलर करना था, तो उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए अब्रू भी आए हुए। तो यहाँ पे चीज़ों को अर्थ से रिलेटेड चीज़ें या कह लीजिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी पिक्चर बनानी थी, उसको कलर करना था, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को प्राइज़ वगैरह था। तो ये मदरहुड हॉस्पिटल ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था फ्रेंड्स। और वहाँ से एक गायने थी डॉक्टर, वो आई हुई थी यहाँ पर, और वो लेडीज़ के कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रही थी, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंस बता रही थी लेडीज़ को अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है, आपको आगे क्लिप्स मिल जाएंगी, बट बहुत डिटेल में नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा चला था ये मतलब प्रोग्राम, और उसके बाद फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था बच्चों का। तो मैं बहुत देर तक रुक नहीं पाई थी क्योंकि जानते ही हैं घर पे इन लॉज हैं, तो मैं उनका खाना पीना, सुबह का नाश्ता करवा कर मैं आई थी अब्रू को लेकर। मुझे लगा था कि शायद मैं लौट जाऊंगी, बट वहाँ पे देखा तो लेडीज़ से रिलेटेड चीज़ें थीं, तो मैं फिर वहीं पे रुक गई। मैंने डॉक्टर की बातें भी सुनी, अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है, कैसे उसको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर करने से बचाना है, इन सब चीज़ों पे जब डिटेल में बातें हो रही थी तो यार हेल्थ तो सभी की प्रायोरिटी है ना। तो मैंने भी वो सारी बातें सुनी और उसमें से जो मेरे काम की थी वो मैंने याददाश्त में अपने बिठा भी लिया। तो चलिए, आज का दिन ऐसा है, मॉर्निंग में सबको नाश्ता वाश्ता करवा के मैं घर से आई थी। फिर देखिए यहाँ पर कुछ क्लिप्स ऐड हैं आपके लिए। तो सबसे बहुत ही कॉमन टर्म है वो है फाइब्रॉइड ऑफ द यूट्रस, जिसको आपकी भाषा में हम रिशॉली कहते हैं। दूसरा टर्म है एडेनोमायोसिस, जिसको आपकी भाषा में हम बच्चा लाने का सूजन या बच्चा लाने का बड़ा हो जाना कहते हैं। तीसरा टर्म होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, हमारे यूट्रस की जो परत है वो थिकेंड हो जाती है, उसकी थिकनेस मोर देन 14 mm हो जाती है। तो इन सब, चौथा जो हम थोड़ा सा ज़्यादा डरे होते हैं कि ये बिनाइन कंडीशन के हमारी मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है, और हम सब फीमेल आफ्टर सर्टेन एज किसी से परेशान होते हैं। इसके बारे में बताऊं कि जब भी हमें कोई अपने मेंसेस में, आपकी उम्र में 40 साल से टिल वी आर गेटिंग द मेनोपॉज, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इरेगुलर हो रही हो, तो हमें एक बार जरूर अपने कंसल्टेंट को मिलना है। हम सबको एक हैबिट बना लेते हैं कि साल में एक बार हम अपने यूट्रस का एक अल्ट्रासाउंड करा लें, अपने पेल्विक एरिया का, हम अपनी यूट्रस की हेल्थ को देख लें, हम अपनी ओवरीज को देख लें कि सब कुछ अच्छा है तो वेरी गुड। तो दीज आर नोन एज स्क्रीनिंग टेस्ट। हर साल एक बार करा ही लेना है पेल्विक एरिया के अल्ट्रासाउंड पैप्स में। इसलिए अब हम देखते हैं बहुत सारे आटों में सोयाबीन फोर्टिफाइड आटा होता है, सोयाबीन की तेल होती है, सोयाबीन नगेट्स, किसी भी सोयाबीन मिल्क, तो किसी भी फॉर्म में हमें सोयाबीन लेना है। एंड चना, तो चना है ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ। तो दोस्तों सुबह जाने के पहले ना मैंने शाम के डिनर का प्रिपरेशन कर लिया था, क्योंकि आज थोड़ा स्पेशल डिनर बनने वाला है। तो यहाँ से फ्री होने के बाद यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप भी था। तो देखिए हम शाम के क्लिप पे पहुँच गए हैं एकदम से, क्योंकि दोपहर में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, आके खाना वाना लगा दिया था, सबने खाना खा लिया। और ये एकदम इवनिंग मतलब 7:30-8 बजे का, नहीं ये 8-9 बजे का क्लिप है। तो मैंने सांभर बनाया था, इडली बनाया था, डोसा बनाया था, और डोसा ये फिलिंग वाला बनाया था, उसमें आलू का मसाला भर के। तो बहुत दिनों बाद बनाया था सारा कुछ, तो
ये देखिए बड़े तवे पे मैंने चढ़ा दिया था। बहुत बढ़िया बना था, सबको बहुत पसंद आया और बहुत दिनों बाद मैंने बैटर घर में खुद से बनाया, अदरवाइज़ मैं बाहर से ही मंगा लेती हूँ। कैसा बना है अब्रा? मैं इडली चटनी के साथ खा रहा हूँ और जो डोसा है उसे सांभर के साथ। ओके। इसमें कौन सी इडली है, कौन डोसा, कौन सांभर? ये बाबा ये वाली इडली है, ये डोसा है, ये सांभर है। इसको किससे खाएं? ये सांभर और चटनी इसकी होती है, दोनों से खा सकते हैं इसको। चटनी कहाँ है? चटनी बाबा को दिए ही नहीं। ला। गुड इवनिंग दोस्तों। तो मेरी शक्ल पे आपको 12 बज रहे होंगे, दिख रहा होगा। बहुत थक गई मैं यार, खड़े खड़े ना। इडली सांभर वगैरह बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है और मैं पूरा प्रॉपर शूट भी नहीं कर पाती हूँ। इतना वो रहता है ना, खाना लगाना और सारी चीज़ें, और कोई इतनी हेल्प करता नहीं है। मतलब हेल्प क्या, ऐसे तो मिस्टर हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, बट अब मम्मी पापा हैं, उनके सामने मैं अगर बोलती हूँ हेल्प करने, बेचारे कर तो देते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि उन्हें नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं नहीं कहती हूँ। अर्श को बुला लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं बुला सकती। तो हाउस हेल्प भी जो है मेरी, वो लगी हुई थी मेरे साथ सारा काट पीट के चीज़ें देना, बट मैंने शाम 7 बजे से तैयारी शुरू करी थी और 10:30 बज गया मुझे। ये इन चीज़ों में ना थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और सुबह का मैंने शूट नहीं किया था, सुबह मेरे पास बहुत सारा काम था, ये दाल चावल सब कुछ पीसना। बहुत दिनों बाद मैंने सारा बैटर घर में बनाया, अदरवाइज़ मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। जब हम ही 2 3 4 लोग रहते हैं ना, तो मैं बाहर से मंगा करके बना लेती हूँ, या रवे वाली इडली बना लेती हूँ या फिर जो है पैकेट वाली, ऐसे कर लेती हूँ। बट बहुत दिनों बाद बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ढंग से बना लेते हैं, और इतने लोग हैं, कहीं कम ज़्यादा ना हो। तो अभी इडली बहुत सारी बच गई है गाइस, मैंने बनाई थी और थोड़ा सा बैटर भी रख दिया, 1-2 डोसे का बचा हुआ, तो मैंने फिर छोड़ दिया, सब लोग खा चुके थे तो रख दिया है। बच्चों को किसी दिन नाश्ते में दे दूँगी। इसका फिलर भी बच गया है, आलू का जो मैश्ड पोटैटो का था मसाला। और इसके लिए डिमांड अभी से शुरू हो गई है कि इसको सुबह या नाश्ते में, शाम को चाय के साथ में फ्राई करना है। देखती हूँ मैं क्या करूँगी। अभी तो आज पैरों की बिल्कुल ना बैंड बज गई है, क्योंकि अब मैं ना इतनी देर तक खड़े नहीं हो पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है कमर में और पैरों में। एनीवेज लग रहा था कि हाँ मम्मी पापा हैं तो कुछ बना लो। गांव में तो इतना कुछ ऐसी ही चीज़ें खाते नहीं हैं, वहाँ पे तो सिंपल खाना ही चलता है। और मेरी बेचारी देवरानी है, तो वो अकेले क्या क्या करे, उसके भी 2 छोटे बच्चे हैं और इतनी चीज़ें नहीं हो पाती यार। शहरों में रहकर सारी सुविधाओं से हम लोग के पास होते हुए भी इतनी चीज़ें नहीं बना पाते हम लोग अक्सर करके। वो तभी बहुत करती है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन। और सोने का टाइम हो गया है। शुभ रात्रि।